मुन्ना है, जिस किसी की हिम्मत है मैदान में उतर चुका है, साहब का भाई मैदान में आ चुका है, हिम्मत आवाज सबके बारे में बोल के दिखाए कि अल्फाज हुआ करते थे। देखिए मेरे को ना नमाज पढ़नी है पीछे और ना मेरे को रिश्ता करना, ईमान वाला भी ढूंढते बैठो चाहिए वो जो काम करते हैं। शायद मेरा दोस्त है मगर कैसा है इलेक्शन नहीं है। ऐसे लोगों के ऊपर जो ये बोलते हैं ना कि भाई हमारा भाई चाहिए, ईमान वाला चाहिए, भाई हम लोग घर की शादी कर रहे हैं, जो हमको हमारा भाई चाहिए, ईमान वाला चाहिए। मुंडा की जनता आवाज सबको अपना समझती, उन पे अपना हक है, इसलिए उनसे नाराज भी होती है। एज अ मुस्लिम हम पूछ रहे हैं, अगर आपकी वफात होती है कब्रिस्तान में पानी इस तरीके निकल रहा है, आप उसे वहां पे दफना दिल से मंजूर करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? मैं तो आप उनके रोने को नहीं झूठा नहीं रहा हूं, मैं सवाल करता हूँ भाई वही तो कब्रिस्तान है जिसके लिए आपने लोगों को मारा था। ऐसी कोई अच्छी चीज हुई क्या? मैं बता रहा हूँ कि एक चीज अगर हो देना हो गिनाइए, हम हमारे व्यूअर्स भी जानते हैं। से लेके वो जंक्शन तक मित्तल का रोड आप बताइए हमने कभी तो वहाँ पे टीएमसी जो है एनसीपी के ही लोग चौपाटी आप तैयार नहीं अरे तैयार होनी ना, हो रही है। अरे अलादीन का चिराग घुमाया हो अच्छा, गया। कब की डेट थी तैयार? मेरे को याद है? नहीं, मुझे पानी की रोड- दिक्कत देखिए, नशे का मामला, एजुकेशन का मामला देखिए। जहाँ पे मुस्लिम आबादी है ऐसा ऐसे शहरों में जो है ना नशा, ताकि हमारे कौम के बच्चे जो है वो लत में जो है वो लिप्त हो सके। कल भी एक इंटरव्यू कहा कि कल भी मेरा भाई था, मेरा भाई कल भी इंशाल्लाह मेरा भाई रहेगा। मगर वो अच्छा नहीं ताकि आप चोर कह रहे हैं। वो बात है देखिए मैडम बहुत हो जाए। नमस्कार आदाब, मैं नुसरत चौधरी, आप देख रहे हैं तीखे बोल में आपका स्वागत है। इससे पहले हमने 8 पार्ट चलाए हैं चुनाव पे, चर्चा पे। एनसीपी एसपी, एनसीपी एपी, कांग्रेस और ऐसे ना जाने कितने ही पार्टी के लोगों से हमारी बातचीत हुई है। आज हम मौजूद है शेख उर्फ जावेद मेडिकल के साथ। हम इनसे चुनाव पे चर्चा करेंगे, जो माहौल चल रहा है फिलहाल इलेक्शन का, उस पे। सर आपका हमारे चैनल पे स्वागत। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया बहुत बहुत नुसरत चौधरी जी, जो आपने मुझे इस लायक समझा कि मैं चुनाव पर चर्चा कर सकूं। सर जिस तरीके से इलेक्शन की जो हवा चल रही है पिछले 15 सालों से, कहीं ना कहीं डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी का राज रहा है मुमरा कलवा पे। अब अपोजिट में नजीब मुल्ला जी और सैफ पठान भी मौजूद है, तो क्या लग रहा है आने वाले इलेक्शंस में हवा बदलने वाली है? हवा मेरे ख्याल से शायद नहीं बदलेंगी, क्योंकि जो हवा को आदत हो चुकी है 15 सालों से जिस सिमत में बहने की, तो वो हवा उसी सिमत में बहेंगे। हाँ ये है कि मज़ा आ रहा है इलेक्शन में नजीब भाई के आने से। सैफ पठान की बात तो देखो ऐसा है कि मैं सैफ मेरा दोस्त है, मगर कैसा है कि नगर सेवक इलेक्शन नहीं है, ये आमदार इलेक्शन है मैडम। वो तो कहीं ना कहीं दावा कर रहे हैं कि इस बार एमएलए में ही। दावा तो वो भी करते हैं जिनका डिपॉजिट जब्त होता है, तो उसने किया तो क्या फर्क पड़ता है। मैं तो इसके पहले बोला था, मुझे बीच में मेरी गली में आए थे प्रचार के लिए, मुझे सलाम दुआ किया, मैंने बोला कि अल्लाह तुमको हिदायत दे, तो वो समझ नहीं पाया मेरी दुआ को। चलो मगर फिर भी मेरे ये मतलब हिदायत कैसी? हिदायत है कि अल्लाह हिदायत, देखो हर मुसलमान अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगता है, दीनी दुनियाई दोनों भी। अच्छा, कहीं ना कहीं नजीब मुल्ला जी की वजह से ये इलेक्शन टफ लग रहा है यानी? अपोजिशन, मैंने तो इसके पहले 2-3 मेरे इंटरव्यू में कहा था कि इलेक्शन जब तक आपका अपोनेंट मजबूत ना हो, जब तक इलेक्शन लड़ने का मजा नहीं आता है। तो पिछले 15 सालों में मजा नहीं आया? हाँ थे ना, 2009 का इलेक्शन का सबका टफ नहीं था। कौन था अपोजिट? राजन किने। राजन किने को आप टफ मानते हैं? नहीं नहीं, उस वक्त टफ इसलिए थे कि अवार्ड साहब मुमरा में नए थे, अवार्ड साहब का चेहरा मुमरा में नया था। राजन किनी 15-20 साल के नगर सेवक थे, उनका काम था, उसके बावजूद भी लोगों ने अवार्ड साहब पे भरोसा जताया, अवार्ड साहब को अच्छे मतों से जिताया, और अवार्ड साहब ने लोगों के भरोसे को कायम रखते हुए वैसा काम किया, तो लोगों ने अवार्ड साहब को हर दूसरे इलेक्शन में 9, 14, 19 साहब को जो है ना लीड बढ़ा के जिता के दिया। जज मेडिकल जी, एक चीज हमेशा सामने आती है कि अगर मुमरा कलवा को कोई एमएलए चाहिए तो वो स्थानीय ही क्यों ना हो, और प्लस पॉइंट अगर वो ईमान वाला भाई हो, तो आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी को ही क्यों चूज करें? स्थानीय देखा जाए तो सैफ पठान है, ईमान वाला भाई सैफ पठान और नजीब मुल्ला दोनों है। मेरे को तो हंसी आती है ऐसे लोगों के ऊपर जो ये बोलते हैं ना कि भाई हमको हमारा भाई चाहिए, ईमान वाला चाहिए। अरे भाई हम लोग घर की शादी का रिश्ता थोड़ी कर रहे, जो हमको हमारा भाई चाहिए, ईमान वाला चाहिए। राजनीति है, राजनीति को राजनीति की तरह करो। ईमान धर्म की बातें राजनीति में लाना बेवकूफ़ी मेरे हिसाब से। वो कैसा कहता है कि जिसके पास कोई मुद्दा नहीं होता ना, वो ये सारी चीज़ें लाता है राजनीति में। हमको काम से मतलब है, काम होना। अभी कल के दिन अगर ऐसा हो जाए तो फिर जो कट्टरवादी हिंदू है, जो कहते हैं कि राशन हिंदू से लो, सब्जी हिंदू से लो, दूध हिंदू से लो, तो उनमें हमें फर्क क्या रह जाएगा? काम, विकास होना चाहिए, काम होना चाहिए। सर विकास पे बात करें तो कहीं ना कहीं मुमरावासी कुछ ना कुछ तो नाराज है, हॉस्पिटल को लेकर, कब्रिस्तान को लेकर, स्लॉटर हाउस को लेकर, और जो लाइब्रेरी इस कदर कोने में दी गई है, उनका ये दावा है कि एक कोने में जहाँ जीपी बिल्डिंग्स बनती है वहां दी गई है, तो कहीं ना कहीं नाराज है। विकास पे आप क्या बात करें? नाराजगी तो देखिए मैडम, ऐसा है कि नाराज होना ये एक अच्छे राजनेता के लिए अच्छी बात है मेरे हिसाब से। मेरा ख्याल है, पर्सनल फीलिंग है कि नाराज इंसान उसी से होता है जिसको अपना समझता है। तो मुमरा की जनता अवार्ड सबको अपना समझती है, उन पे अपना हक जताती है, इसलिए उनसे नाराज भी होती है। और नाराज होने के बाद में जब साहब को बताया जाता है तो साहब उसके लिए हल निकालते हैं ना। लोगों का कैसा रहता है कि एक होता है
एंटी इनकम्बेंसी 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल के बाद में कैसा होता है कि आप मोदी सरकार को देख लो, 2014 में जो उनकी बढ़त थी, आज 2024 में है क्या? लोग नाराज होते हैं, जो सरकार में होता है, जो सत्ता में होता है या जो पद पे होता है ना, तो थोड़े वक्त के बाद में थोड़े लोग उनसे नाराज होते हैं, क्योंकि हम मैं हूँ, चाहे हमारे अध्यक्ष शमीम खान साहब हो, हमारे बड़े भाई सैयद अली भाई साहब हो, या हमारे नेता अवार साहब हो, सब भगवान तो नहीं है, इंसान है, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है, जिसको इसलिए साहब ने क्या कहा इस बार अपनी बुक में कि सफर अभी बाकी है, सफर बाकी का जावेद मेडिकल जी, एज अ पॉलिटिशियन नहीं है सवाल, एज अ मुस्लिम हम पूछ रहे हैं, अगर आपके घर में किसी की वफात होती है तो जिस कब्रिस्तान में पानी इस तरीके से गंदा पानी निकल रहा है, आप उसे वहां पे दफनाना आप दिल से मंजूर करेंगे या नहीं? क्यों नहीं करेंगे? कब्रिस्तान उस गंदे पानी, देखिए, पहली बात तो ना आपको मैं बताता हूँ कि मेरा पर्सनल, मैंने आज तक कभी ये बात ऑन कैमरा बोला नहीं कभी किसी को। आज आपने सवाल पूछा ना, पहली बार मैं ऑन कैमरा आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि उस कब्रिस्तान का जब काम स्टार्ट हुआ था तो वहां पे मैं मौजूद था। जो हमारे कब्रिस्तान के जो कॉन्ट्रैक्टर है ना, उसके बबलू शमना, उनके छोटे भाई मुख्तार मेरा दोस्त है, हम लोग वहाँ खड़े थे। लोग जो कहते हैं ना कि गंदा पानी, वो कब्रिस्तान को खोद के उसका रॉक लेने, जहाँ तक पत्थर नहीं दिखा तब तक उन्होंने उसको खोद के इसके बाद भरनी चालू की है। साइड से पानी आ रहा है, जमीन है खाड़ी की। मुन्ना साहिल जी, नजीमुल्लाह की सारी प्रचार सभा में रो रो कर ये बयान करते हैं कि मुझे तकलीफ होती है जब मैं अपनों को देखता हूँ उस गंदे पानी में। मुन्ना भाई हमारे बड़े भाई है, मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूँ। मैं तो आप उनके रोने को झुठला रहे हैं? नहीं झूठा नहीं रहा हूँ। मैं मुन्ना भाई से सवाल करता हूँ कि मुन्ना भाई वही तो कब्रिस्तान है जिसके लिए आपने लोगों को मारा था। किसको मारा था? अरे झगड़ा हुआ था ना बाकी, तो आपको मालूम है, सैयद वसीम जो नहीं नहीं, हम नहीं जानते, आप बताएं। सैयद वसीम जो हमारे भाई है कांग्रेस से, उनसे झगड़ा इसी बात पे तो हुआ था उस वक्त। किस बात? उस वक्त वसीम सैयद जो है इसका विरोध कर रहे थे, मुन्ना भाई का झगड़ा कब्रिस्तान में हुआ, जिसका गवाह में हूँ। तो आवाज साहब के साथ में कब्रिस्तान में जाना, आवाज साहब के साथ में कब्रिस्तान के लिए खड़े रहना। मुन्ना अब रेडी है, जिस किसी की हिम्मत है, मुन्ना मैदान में उतर चुका है। आवाज साहब का भाई मैदान में आ चुका है। अब किसी की हिम्मत है आवाज साहब के बारे में बोल के दिखाए। ये मुन्ना भाई के अल्फाज हुआ करते थे। तो क्या कहना चाह रहे हैं आपके मुन्ना साहिल जी कब्रिस्तान पे राजनीति नहीं, मुन्ना भाई राजनीतिक आदमी है ही नहीं। नहीं, तो सभाओं में तो वो ऐसा कहते हुए नजर आ रहे हैं, रोते हुए, बाकायदगी से रोते हुए नजर आ रहे हैं। अभी देखो, मुन्ना भाई का ज्यादा एक्सपीरियंस है, मैं कब्रिस्तान में ज्यादा मैयत होती है तो जाता हूँ। बाकी मुन्ना भाई जब से मरहूम हसन साहिल, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, जब से उनका इंतकाल हुआ तो मुन्ना भाई कंटिन्यू कब्रिस्तान में जा रहे, बैठ रहे। तो उनका उस पर क्या रिसर्च है मुझे पता नहीं, मगर देखिए अमीन सयानी जो आर्किटेक्ट है बॉम्बे के, वो भी आके दिखे गए। कोई खामी नहीं नजर, हाजी अरफात जब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन थे, वो भी आके वहां पे देखे गए। खामी निकली है नहीं? टीएमसी अधिकारी, मैं आपको बताऊँ ना, टीएमसी अधिकारी जो है वो आके वहां पे सर्वे किए, सब कुछ किए। अगर खामी निकलती तो अभी तक तो उसको बंद कर देना चाहिए। नहीं तो पेपर्स के भी तो बहुत झोल झाल होते हैं। 7/12 दिखाया ना साहब ने, यही 7/12 तो दिखा है, वहाँ की जो रिपोर्ट थी उसमें क्या था? रिपोर्ट में देखो कैसा मालूम आपको कि खाड़ी की जमीन है, अब इस कोने से लेके उस कोने तक किधर भी खोदो, बारिश के अलावा पानी क्यों नहीं निकलता है? अगर गंदा पानी है तो साल के 12 महीने नहीं निकलना चाहिए। बारिश के ही टाइम पे पानी क्यों निकलता है? क्योंकि बारिश के टाइम पे वो खाड़ी का एरिया है, पहाड़ का एरिया, हमारे ऊपर से पानी बह के आता है, तो नीचे के आप कोई भी कोने में खाड़ी के खोदिए, आपको पानी मिलना ही है। जज मेडिकल जी, एक हॉस्पिटल दिया गया, 4 फ्लोर का वादा था, अभी 2 या 1 ही फ्लोर मिला है, उसका उद्घाटन किया गया, कहा गया फुली फ्लैश तरीके से चालू है। सेकंड, साहब ने मना किया कि उद्घाटन नहीं हुआ। साहब चाहते थे कि लोगों के लिए वो खुल जाए, मगर उसके ऊपर राजनीति हुई। नहीं ऐसे बाकायदगी से एक उनका बाइट आया जिसमें उन्होंने कहा है कि कल से ये फुली फ्लैश तरीके से चालू है, वो चालू नहीं हुआ, फिर अगली तारीख नहीं कराया जा रहा है मैडम, इसलिए तो आवाज साहब। तो कौन रोक रहा है? सरकार क्यों रोक रही है सरकार? अरे उसका क्रेडिट आपको मिलेगा ना इलेक्शन में। ये लोग चाहते हैं कि वो वहां, मुझे बताइए कि वो हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है, वो हॉस्पिटल पूरी तरह से तैयार है, मगर चेंजेस आप हमारे कमीशन वाला मामला रुका हुआ है। कमीशन वाला मामला कुछ भी नहीं। मैं बता रहा हूँ आपको कि अगर वो चालू हो जाए मुमरा में, अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो लोग मेरी बात को इंशाल्लाह एक्सेप्ट करेंगे कि मुमरा में कोई भी अच्छी चीज होती है, बड़ी चीज होती है ना, तो उसका क्रेडिट जो है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आवाज सबको जाता है। तो हॉस्पिटल चालू हो जाएगा ना कल की जी। ऐसी कोई अच्छी चीज हुई क्या है? मैडम मैं बता रहा हूँ ना कि एक चीज अगर हो तो मैं गिनाऊं। हम गिनाइए, हम जानना चाहते हैं, हमारे व्यूअर्स भी जानना चाहते हैं। मुमरा, अगर देखिए मेरा बचपना मुमरा में गुजरा है, जो मुमरा में जिन्होंने बचपना गुजरा है या जो 92 के पहले से मुमरा में रह रहे, उन्होंने उस वक्त का मुमरा 2009 से पहले रास्ते पर क्या नहीं बना मैडम? देखिए रास्ता, जो शहर तरक्की करता है उसके सबसे पहले रास्ते बनते। मुमरा के आज बताइए आप, रेती मंदिर से लेके वाई जंक्शन तक
मित्तल का रोड आप बताइए मेरे को कि हमने कभी तो वहाँ पे टीएमसी बिल्डिंग्स भी तो है एनसीपी के ही लोगों की। हम एनसीपी के लोगों के पास एनसीपी सुनिए ना, एसपी के लोग। मैं कोई प्रॉब्लम इस बात का होता है कि अगर एनसीपी एसपी के लोगों के पास पैसा है तो ये उनकी मेहनत, उनकी तकदीर। नहीं सर, बाकी आपने लोगों की विकास तकदीर नहीं बताया, विकास क्या है? विकास देखिए मैडम, विकास क्या होता है सर देखिए, 15 सालों में सिर्फ एक रास्ता देना, हम और हमारे व्यूवर्स तो उसको विकास नहीं समझते। मुमरा स्टेशन अगर आपने कभी पहले सफर किया रहेगा ना मैडम, आज जुम्मा के दिन अवार्ड साहब आज भी जहाँ फास्ट लोकल के लिए लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ देखिए कैसा होता है कि मुमरा पहले एक 2 प्लेटफॉर्म का स्टेशन हुआ करता था जहाँ पे कभी फास्ट ट्रेन नहीं रुकती थी। 4 का हुआ, साहब ने और दूसरी पार्टी ने भी उसके लिए मांगनी की, आज फास्ट ट्रेन रुक रही है। और एक एस्केलेटर दिया गया जो चलता ही नहीं है, बहुत रेयरली चलता है। एस्केलेटर चलता है मैडम, और एस्केलेटर अगर दिया गया और वो नहीं चल रहा है तो उसमें मेरे ख्याल से अवार्ड सबकी अच्छा ठीक है, एक रेलवे दिया, उसके बाद मैडम देखिए आप रेती मंदिर से स्टार्ट कीजिए, रेती मंदिर का रोड देखिए, चौपाटी आप मुझे तो बताएंगे। अभी तैयार नहीं पूरी अरे तैयार हो रही ना, हो रही है। अरे अलादीन का चिराग थोड़ी है कि आप घुमाया हो अच्छा गया। कब की डेट थी चौपाटी तैयार होने मेरे को की? याद है? नहीं, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, मगर ये है कि कितना साल लेट है वो भी नहीं। चौपाटी उसका काम बीच में बंद हो गया था, उसके बाद स्टे आके कुछ तो भी कोर्ट का प्रॉब्लम हुआ था तो बंद हो गया था, मगर अभी चालू है फुल फ्लैश में। नहीं मिल पाई है। इंशाल्लाह मिल जाएगा। इंशाल्लाह हमको तो नहीं मिला, हमारे बच्चे तो जाएंगे वहाँ पे, हम तो नहीं जा सकते अभी, मगर हमारे बच्चे जाके वहाँ पे। आज चौपाटी में जाने के लिए आपको बम्बई जाना पड़ता था, 2 किलोमीटर दूर पर आपको चौपाटी मिल गई। रेती मंदिर का रास्ता देखिए, साथ बाजू में सर्विस रोड देखिए, मुमरा का एम गेट देखिए, उसके बाद में आप आगे मुमरा सब पानी की दिक्कत देखिए, नशे का मामला देखिए, कैसा- एजुकेशन का मामला देखिए। मैं क्या बोलता हूँ आपको, काम जो है ना मैडम, काम वो कभी खत्म नहीं होता है, काम जो है ना वो कभी खत्म नहीं होता है। नशा पूरे हिंदुस्तान में मुझे एक शहर ऐसा बता दीजिए जो 100% नशा फ्री हो, और मोस्टली जहाँ पे मुस्लिम आबादी है ऐसे शहरों में जो है ना नशा भिजवाया जाता है, ताकि हमारे कौम के बच्चे जो है वो नशे के हालत में जो है वो लिप्त हो सके। तो इसलिए तो फिर आपको आपका ईमान वाला भाई लाना चाहिए ना, जो ऐसे नशे को दूर रखे। मैं आपको क्या बोला, देखिए मेरे को ना नमाज पढ़नी है उनके पीछे और ना मेरे को रिश्ता करना है, तो मैं ईमान वाला क्यों ढूंढते बैठूं? मेरे को नेता चाहिए वो जो काम कर सके। तो आप डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड को एक अच्छा नेता मानते अवार्ड वो आइडियल हमारे, मैं बता रहा हूँ आपको कि साहब को अवार्ड हैं? नजीब मुल्ला क्या थे जब इनके साथ थे? नजीबुल्लाह वो तो भाई है ना अपना, मैं तो कल भी एक इंटरव्यू में कहा कि नजीब भाई कल भी मेरा भाई था, आज भी मेरा भाई है, कल भी इंशाल्लाह मेरा भाई रहेगा। मगर वो अच्छे नेता नहीं। अच्छे नहीं, नेता की बात देखो, मगर वो अवार्ड सब आप कंपेरिजन करेंगे ना, कंपेरिजन करेंगे तो जिंदगी गुजरेगी नजीब भाई को अवार्ड सबको कभी नाम से नहीं बुलाया, बॉस बोलते थे। बॉस का मतलब आदमी बॉस बोलता है किसको है? जिसको लगता है कि आज वो boss चोर है। कह रहे हैं। वो वक्त की बात है, देखिए मैडम हो सकता है 23 तारीख को अपने वापस बॉस हो जाए, हो सकता है। टाइम बोल के ना आता ना। हमारे व्यूवर्स को, कलवा मुमरा के जो लोग हैं, वोटर्स हैं, उन्हें हमारे चैनल के माध्यम से डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड जी के लिए क्या मैसेज देना? ये आपका सवाल बहुत अच्छा है, मैं 2 मिनट लेके आपको ना बोलूँ, आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूवर्स जहाँ तक भी ये मेरा संदेश अगर सुनेंगे, तो मैं आप सबसे एक बहुत सीरियस अपील करना चाहता हूँ इस इलेक्शन को लेके, कि ये इलेक्शन मेरी आप सभी से हाथ जोड़ के विनंती है, गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि ये इलेक्शन नाले, गटर, मीटर, वाटर, रास्तों का नहीं है। ये इलेक्शन तय करेगा कि हमारे जैसे माइनॉरिटी के लोग क्या खाए, क्या पहने, हमारी बहनें, हमारी माएँ बुर्का पहने, नहीं पहने, पढ़ाई करे, नहीं करे, हमारे हक की लड़ाई का ये इलेक्शन है। ये इलेक्शन में आप जिताओगे जिस पार्टी को, जिस विचारधारा की पार्टी को, तो वो आपके लिए बेनिफिट देंगी। आप सब जानते हैं कि डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड एक सेकुलर सोच के नेता है, और वो हमेशा माइनॉरिटीज़ के लिए जुल्म के खिलाफ आवाज़ उठाने में सबसे पहला नंबर है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि 20 तारीख को अपने मत का इस्तेमाल कीजिए, अपने मतदान का इस्तेमाल कीजिए। 20 तारीख को आप जाइए, वोटिंग कीजिए। अवार्ड साहब का बैलेट मशीन पे 1 नंबर का बटन है, 1 नंबर के बटन को दबा के आप अवार्ड साहब को सेकुलर सोच को कामयाब कीजिए। आपने सुना जावेद शेख जी को, जिस तरीके से उन्होंने विकास के कार्य गिनाए हैं, इस पे आप कितना सेटिस्फाई हैं? अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। मैं नुसरत चौधरी, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।